Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhat and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. आज की वीडियो इस लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ आज कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली जो है मैसेंजर्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो लिखते रहे हैं, पूछते रहे हैं। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि क्यों ना एक वीडियो जो है वो इस तरह की बनाई जाए जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं अबाउट दिस इनफर्टिलिटी जो हैं उनका शॉर्टली आंसर दिया जा सके। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सवालों के कुछ जवाब देने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस माशाल्लाह इस तरह के फ़नी टाइप भी होंगे कि बंदा यही सोचता रहता है और हैरान होता रहता है उस बंदे के IQ लेवल पे। आप इमेजिन करें कि मैसेंजर पे मुझे एक क्वेश्चन आया कि जी मेरी जो शादी है उसको 4-5 साल वगैरह हो चुके हैं, तो आप ऐसा करें कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन बता दें कि मेरा बच्चा हो जाए। आई विश के मेरे पास कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट होती कि मैं वाकई आपको एक मेडिसिन का जो है वो नाम बता देती और उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी जो है वो मिल जाता। बट अनफॉर्चुनेटली जब से मैंने इनफर्टिलिटी का टॉपिक शुरू किया है उस पर मैंने ख़ास तौर पे जो आपको एडवाइस की है वो ये है कि इनफर्टिलिटी एक बहुत सेंसिटिव इशू है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको प्रॉपर तौर पे जो है इसकी एवेलुएशन करना बाय इन्वेस्टिगेशंस और जिस तरह से आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं फॉर ट्रीटमेंट उसको कम्प्लीटली पूरा दिल से उसको फॉलो करना, डॉक्टर को रेगुलर विज़िट करना जब जब वो आपको बुलाएं। तो ये अगर आप रेगुलरली ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसका एक बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो मिल सकेगा। लेकिन अगर आप मतलब थोड़े थोड़े अरसे के बाद डॉक्टर जो है वो बदलती जा रही हैं और सेम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी रिपीटेडली आपकी हो रही हैं तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। एक आपका टाइम ज़ाया होगा, एक आपके पैसे ज़ाया होंगे और थर्ड नंबर पे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है कि जब भी कोई मेल जिनमें इनफर्टिलिटी हो क्या उनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स वगैरह होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मोस्टली ये लोग जो होते हैं वो क्वाइट हेल्दी होते हैं, देखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कोई इनको देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये एक इनफर्टाइल मेल है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इनफर्टिलिटी की कोई सिम्टम्स भी होती हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि एज सच तो सिम्टम्स इनमें नहीं होती, लेकिन ये है कि कुछ लोगों में जिनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनमें लैक ऑफ लिबिडो जिसको ये कह सकते हैं कि उनका अपनी वाइफ के साथ जो है वो टाइम गुजारने को दिल नहीं चाहता, इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं। उसके अलावा कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसमें ये इरेक्टाइल इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। तो जब उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो ऑटोमेटिकली उनकी जो एक मैरिटल लाइफ में एक नॉर्मल इंटरकोर्स की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो मैं एडवाइस करूँगी कि वो एंड्रोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं जो कि आपकी पूरी बॉडी हार्मोनल सिस्टम को जो है वो चेक करते हैं और उसके साथ साथ आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो आप साइकाइट्रिस्ट से भी मिलें। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ख़ास तौर पे फीमेल्स की तरफ से है जिन्होंने ये कहा है कि जी जब से हमारी शादी हुई है और बच्चा नहीं हो रहा, सिर्फ हम ही हैं जो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो करवाई जा रही हैं और इसमें हमारे हस्बैंड जो हैं वो भी हमारे साथ नहीं जाते। तो इसका आंसर ये है कि जो इनफर्टिलिटी है, मैं तमाम मर्द हजरात को ये कहना चाहूँगी कि 30% जो मेल इनफर्टिलिटी भी एक रीज़न है इस बांझपन की। इसलिए खाली एक ख़ातून को इल्ज़ाम देते रहना कि बस सिर्फ तुम ही ज़िम्मेदार हो, ये ठीक नहीं है। तो अगर
आप लोग जो हैं एक मैरिटल लाइफ गुजार रहे हैं और उसके बावजूद जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं किसी बहुत ही अच्छी कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जा सके और रीज़न ऑफ दिस इनफर्टिलिटी जो है उसको फाइंड आउट किया जा सके और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दी जा सके। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसका जो नाकाबिले इलाज है। ये अगर आप इस पे टाइम देंगे और एक प्रॉपर फॉलोअप लेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड है कि एक फ़ीमेल ने ये कहा कि मेरी शादी को जो है वो 5 इयर्स हो चुके हैं और जैसे जैसे मतलब इनफर्टिलिटी का टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, मेरे हस्बैंड का जो इंटरेस्ट है वो भी मुझ में कम होता जा रहा है। और मैं आपका क्वेश्चन समझ सकती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बाज़ कपल्स में ये देखा गया है कि जैसे एक तो ये कि उन्होंने वक्त तो ज़ाया कर दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट ली नहीं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो मैरिटल लाइफ में भी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि मतलब आप एक दूसरे से जो है वो ताल्लुकात ही नहीं रखते हैं, जो कि फर्दर एक तो रीज़न ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस और उसके साथ साथ एक फर्दर जो इनफर्टिलिटी है उसकी रीज़न बन जाती है, क्योंकि जब आप टाइम नहीं गुजारेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो मज़ीद कम होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ़ीमेल में ऐसी मोस्टली कौन सी कॉमन काजेज़ हैं जो कि इनफर्टिलिटी का बायस बनती हैं। तो इसका आंसर ये है, वैसे तो मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ ऑन फीमेल इनफर्टिलिटी, लेकिन नंबर 1 इसमें देखा गया है कि ख़वातीन में, ख़ास तौर पे जो मोटी ख़वातीन हैं उनमें जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो ये PCO का केस होती हैं। सेकेंड नंबर पे ऐसी फ़ीमेल जिनको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तो उनकी ट्यूबल ब्लॉकेज वगैरह जो है वो हो जाती है। एंड नंबर 3 जो है वो है कि अगर एज ऑफ द वुमेन जो है वो ज़्यादा है तो उससे भी जो एग रिज़र्व है वो कम हो जाता है और ये भी फर्दर जो प्रेगनेंसी है उसको डिले करता है। तो ये तो मेजर काजेज़ थी। ठीक है, आप जो हैं अपनी एज और अपनी सिचुएशन के लिहाज से जो हैं वो अपनी काज को फाइंड आउट कर सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि जी आपने वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि स्पर्म में मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी या लो स्पर्म काउंट वगैरह जो है इस तरह की अबनॉर्मेलिटीज़ जो आ रही हैं, तो आखिर इनकी मतलब ज़्यादा होने की वजूहात क्या हैं। तो इसका आंसर ये है कि वैसे तो मैं हर वीडियो में साइड बाय साइड एक्सप्लेन करती आई हूँ कि जो आजकल का हमारा लाइफ स्टाइल है इसने ख़ास तौर पे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो है वो बहुत बैडली अफेक्ट किया है। तो जितना आपका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा जिसमें आ जाता है एक्सरसाइज, आपका वेट का कंट्रोल होना, बैलेंस डाइट का लेना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना और टम्परेचर वाली जगह पे ज़्यादा देर नहीं रहना। ख़ास तौर पे ये जो लैपटॉप वगैरह हैं इनको अपनी गोद में रख के जो लोग काम करते हैं उनसे बचना है। और ये जो बेड साइड पे मोबाइल रख के सोने का जो एक ट्रेंड है इससे भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्म क्वालिटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो जितना आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा उतनी ही आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो बेहतर होगी, क्योंकि ये जो कंजेनिटल वगैरह हैं या बिकॉज ऑफ क्रोनिक इलनेस, कुछ बीमारियों की वजह से हैं, ये दूसरी टाइप की वजूहात हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से बहुत सारी क्रोनिकल इलनेस जो हैं जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ वगैरह हैं, इनसे भी आप बच सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब किसी ने पूछा है कि जी ये जो मेल में इनफर्टिलिटी है क्या ये भी काबिले इलाज है। तो बिल्कुल काबिले इलाज है, आपको इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर वीडियो में जब जब कोई प्रॉब्लम जो है स्पर्म से रिलेटेड डिस्कस की है उसके साथ साथ आपको आइडिया जो है वो दिया है कि ये टेक्निक्स जो हैं ये हेल्पफुल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ट्रॉमा है, कोई चोट वगैरह जो है, क्या ये भी मेल इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है, क्योंकि अगर ये चोट जो है कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है तो जो स्पर्म का इनर डेलिकेट एक जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हो सकता है, जिससे फर्दर जो है स्पर्म ग्रोथ, फॉर्मेशन और ये जो सारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये काफ़ी बैडली अफेक्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्पर्म की अबनॉर्मेलिटी की वजह से भी जो है फीमेल में अबॉर्शन जो है वो हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैंने स्पर्म मॉर्फोलॉजी में एक्सप्लेन किया है कि अगर जो स्पर्म है वही अबनॉर्मल इन शेप है, उसके हेड, मिड पीस या टेल में किसी किस्म की कोई अगर अबनॉर्मेलिटी है तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी तो काज कर देता है, लेकिन वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती, जिसका एंड रिज़ल्ट जो है वो अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन अबॉर्शन के लिए ये सिर्फ एक ही काज नहीं है, उसके अलावा भी मल्टीपल रीज़न्स हैं जो कि अबॉर्शन को काज करती हैं। तो अगर रिकरेंट अबॉर्शंस हों तो इस सिचुएशन को ख़ास तौर पे पूरी तरह एवेलुएट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जो एज है वो मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है? तो इसका आंसर है यस। एज जो है वो मेल फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करती है, और आप कह सकते हैं कि आफ्टर 40 साल के बाद जो है मेल फर्टिलिटी का जो लेवल है वो भी नीचे आना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एज ज़्यादा होती रहती है उसमें स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ स्पर्म्स की जो दूसरी अबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनके भी हाई होने के चांसेस होते हैं। और इसकी रीज़न है क्रोनिक इलनेस, क्योंकि वक्त के साथ इंसान को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं जिसके नतीजे में उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है, और ये जो मेडिसिन हैं ये स्पर्म क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करती हैं। लेकिन चूँकि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो हर 3 माह के बाद मतलब नए स्पर्म्स जो हैं वो बनते रहते हैं। ये और बात है कि उनका नंबर मतलब उनकी तादाद और उनकी क्वालिटी लिटिल बिट अफेक्ट होती है, लेकिन स्टिल ये चांसेस होते हैं कि ये लोग 50 या 60 की एज में भी प्रेगनेंसी जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मर्दाना बांझपन है, मेल इनफर्टिलिटी, क्या इसे सिर्फ डाइट के साथ कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि एक अच्छी बैलेंस डाइट जो है वो मतलब स्पर्म क्वालिटी को बेहतर रखने में हेल्पफुल तो हो सकती है, लेकिन ये है कि अगर कुछ इस तरह की कोई कंजेनिटल अनोमलीज इज द रीज़न, या ये कि कुछ बीमारियां जो हैं वो आपकी स्पर्म की क्वालिटी को जो है वो अफेक्ट कर रही हैं, तो खाली अगर आप अच्छी डाइट ही सिर्फ ले रहे हैं या ये जो कुछ लोगों को हकीमों वाली मतलब मेडिसिन लेने का, और जो मतलब लोग बता दें जी आप ये खा लें और आप वो खा लें, इससे जो मर्दाना ताकत है वो बहुत बढ़ जाएगी, और ये बहुत ही एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी फर्टिलिटी को जो है वो मेंटेन तो रख सकती हैं, लेकिन अगर आप में इनफर्टिलिटी है, बांझपन है और उसकी एक रीज़न है, तो उसको फिर पूरी तरह एवेलुएट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें जो आपको सिर्फ ये बताते जाते हैं कि आप ये खा लें और वो खा लें, इससे जो है आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन्स जो हैं ये आपका जो लेवल है इस वक्त, एनर्जी लेवल, फर्टिलिटी लेवल, ये उसको भी कम कर दें, आप जो हैं आपका लेवल इससे भी नीचे आ जाए।